तो इसका सॉल्यूशन देखें। आपको ये बोला गया है, हम न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं ना इनडायरेक्ट मेथड पे, तो आपको बोला गया है सपोज देयर एग्जिस्ट अ प्लेनेट दैट वेंट अराउंड द सन ट्वाइस एज फास्ट एज द अर्थ, व्हाट वुड बी इट्स ऑर्बिटल साइज, है ना। इसका मतलब एक प्लेनेट है जो सन के अराउंड चक्कर लगा रहा है और अर्थ से वो दुगनी स्पीड से चक्कर लगाता है ना, डबल। तो आपको बताना है कि उसकी ऑर्बिटल साइज क्या होगा, मतलब रेडियस ऑफ प्लेनेट निकालना है सन से। आप कैसे निकालेंगे, देखो आपको मैंने केप्लस का थर्ड लॉ वाला मेथड बताया था, है ना, वहां पे हम कंपेयर करके निकाल सकते हैं। तो आपको ये तो पता ही है कि टाइम पीरियड ऑफ अर्थ वो कितना होता है बच्चों, 1 ईयर। अब आपको ये भी पता है कि जो प्लेनेट है जिसका टाइम पीरियड आपको बोला है कि वो दुगनी गति से भाग रहा है, इसका मतलब उसका टाइम पीरियड आधा होगा, हाफ ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ अर्थ, यानी कि उसका कितना होगा बच्चों टाइम पीरियड, हाफ ईयर, है ना। उसके बाद फिर मैंने आपको बताया था कि वो फॉर्मूला लगा सकते हो आप, अगर आपको याद होगा, कि टी टाइम स्क्वायर। पीरियड अपॉन टाइम पीरियड ऑफ प्लेनेट का होल स्क्वायर इक्वल्स टू रेडियस ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ प्लेनेट का होल क्यूब है। खैर हमें तो रेडियस ऑफ प्लेनेट चाहिए ना बच्चों, तो इसको हम इधर लिख लेते हैं, आर ई अपॉन आर पी का होल क्यूब इज इक्वल्स टू टाइम पीरियड ऑफ अर्थ अपॉन टाइम पीरियड ऑफ प्लेनेट का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ से क्यूब रूट ले लो आप, तो ये हो जाएगा रेडियस ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ प्लेनेट इक्वल्स टू टाइम पीरियड ऑफ अर्थ कितना है बच्चों, 1, तो हम यहाँ 1 लिख लेंगे। टाइम पीरियड ऑफ प्लेनेट कितना है बच्चों, देखो आप लोग, टाइम पीरियड ऑफ प्लेनेट हाफ ईयर से, तो यहाँ पे हम हाफ लिख लेंगे और उसकी पावर क्यूब रूट ले लिया ना, तो ये 2/3 हो जाएगा, है ना। अब हम क्या कर सकते हैं, ये रेडियस ऑफ प्लेनेट जो है, हमें रेडियस ऑफ प्लेनेट चाहिए था, तो रेडियस ऑफ प्लेनेट को इधर ले आओ और इसको रेसिप्रोकल कर दो, तो ये हो जाएगा रेडियस ऑफ प्लेनेट इक्वल्स टू रेडियस ऑफ अर्थ अपॉन, ये पूरा नीचे आ जाएगा, है ना, तो इसको नीचे ले आएंगे तो 1/1/2, है ना, यहाँ लिख देते हैं 1/1/2 की पावर 2/3, इस तरीके से, है ना बच्चों। तो अब ये क्या हो जाएगा, ये 1 की पावर 2/3 तो 1 ही होगा, और 1/2 की पावर 2/3 ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा रेडियस ऑफ प्लेनेट, और रेडियस ऑफ अर्थ कितना है 1 AU, तो ये आएगा 1/2 की पावर 2/3 इंटू रेडियस ऑफ अर्थ, और अर्थ की रेडियस है बच्चों कितना, 1 AU। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे, है ना, हालांकि सॉल्व अगर नहीं करना है तो ज्यादा, क्योंकि टाइम लगेगा आपको क्यूब रूट निकालने में, तो आंसर आप इतना ही छोड़ सकते हो, लेकिन मैं सॉल्व करके ही बता देता हूँ आपको कि जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा 0.63, 1/2 की पावर 2/3 को सॉल्व करने पर आंसर आएगा 0.63, तो 0.63 इंटू 1 AU, तो ये आपका रेडियस ऑफ प्लेनेट, और ये इस क्वेश्चन का आंसर है ना। तो जल्दी से इसको नोट कर लो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। फिर से मैं एक बार क्वेश्चन रीड कर देता हूँ जिन बच्चों को समझ नहीं आया। उसने क्या बोला है कि एज्यूमिंग द ऑर्बिट ऑफ द प्लेनेट मरकरी अराउंड द सन टू बी ए सर्कल, ये बोल रहा है कि मरकरी जो है वो सन के अराउंड सर्कल में ऑर्बिट कर रहा है, ऐसा हम एज्यूम करेंगे। फिर बोला गया कॉपरनिकस डिटरमाइन द ऑर्बिटल रेडियस टू बी, तो कॉपरनिकस जो थे, अब कॉपरनिकस साहब का नाम आ गया है, तो आप समझ गए कि हमें कौन सी मेथड यूज करनी है, इसका सॉल्यूशन कौन सी मेथड से आएगा, कॉपरनिकस, है ना। तो कॉपरनिकस डिटरमाइन किया था ऑर्बिटल रेडियस ऑफ मरकरी को कितना बच्चों, 0.38 AU। फ्रॉम हेयर डिटरमाइन द मैक्सिमम इलोंगेशन, यानी आपको मैक्सिमम इलोंगेशन निकालना है फॉर द मरकरी और डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ, और उसकी डिस्टेंस भी निकालना है। अब आपको याद हो इलोंगेशन वाला एंगल मैंने बताया था एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं ना, तो मैं यहाँ पे डायग्राम बना देता हूँ और इसका आप सॉल्यूशन करते हैं। तो अगर आपको मेथड याद है पिछली, तो आपको याद होगा कि हमने इस तरीके से बनाया था, ये सन है और ये आपका मरकरी का ऑर्बिट है और ये आपकी अर्थ की ऑर्बिट है ना बच्चों, ये सन है, यहाँ पे मरकरी है, मान लो आप एम मान लेते हैं उसको, है ना। अब आपको याद होगा कि जब मैक्सिमम इलोंगेशन बनता था अर्थ पर, ये आपका प्लेनेट अर्थ है,
है ना, और ये हम जोड़ देते हैं। तो मैक्सिमम इलोंगेशन के समय पे प्लेनेट पर, यहाँ पे प्लेनेट मरकरी है, तो मरकरी पर 90 डिग्री का एंगल बनता है, और जो अर्थ पे एंगल बनता है मैक्सिमम इलोंगेशन, उसको हम एप्सिलॉन बोलते हैं, है ना। और ये आपको दे दिया गया है, मतलब यहाँ से आपको रेडियस ऑफ प्लेनेट दिया है। रेडियस ऑफ प्लेनेट कितना दिया है बच्चों? 0.38। जीरो कहाँ समझा पाएंगे, है ना। तो हमने देखा था कि ये जो आपका मरकरी है इनर वाला सर्कल में है, और आपका अर्थ आउटर वाले सर्कल में है, और मरकरी का रेडियस दिया है, प्लेनेट का रेडियस दिया है आरपी कितना 0.38 है यू, और सन से अर्थ तक की दूरी रेडियस ऑफ अर्थ है, तो वो अपन को पता होती है 1 AU। और डिस्टेंस बिटवीन प्लेनेट और मरकरी, मतलब मरकरी और अर्थ, मरकरी प्लेनेट है ना, तो मरकरी और अर्थ REM बोल देते हैं उसको, वो डिस्टेंस है। तो ये REM निकालना है हमें, और ये एप्सिलॉन निकालना है, प्लेनेट्स इलोंगेशन। और मैंने आपको जब कॉपरनिकस मेथड पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि ये मैक्सिमम इलोंगेशन तब होता है जब मैक्सिमम इलोंगेशन होता है, मतलब मैक्सिमम एंगल बनता है अर्थ पर, तब मरकरी में या प्लेनेट पर 90 डिग्री का एंगल बनता है ना। तो ऐसा हमने बात की हुई थी। फिर मैंने आपको बताया था कि आप साइन थीटा लगा लिया करो। तो साइन थीटा में क्या होगा बच्चों? साइन एप्सिलॉन। तो साइन एप्सिलॉन के सामने वाली साइड आरपी है, वो परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर हो गया आरपी अपॉन हाइपोटेन्यूस है आर ई, तो अपॉन आर ई हो गया बच्चों, है ना। अब आरपी और आर ई दोनों पता है आपको, तो साइन एप्सिलॉन इक्वल्स टू आरपी है आपका 0.38 AU, और आपका आर ई है 1 AU, तो AU AU कट गया, तो यहाँ से साइन एप्सिलॉन आ गया कितना बच्चों? 0.38। तो इलोंगेशन एंगल हो गया एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 0.38, साइन इनवर्स 0.38। अब इसका जो एंगल का वैल्यू है बच्चों, ये कैलकुलेटर से निकलेगा, है ना, क्योंकि हम इसके एंगल की वैल्यू नहीं जानते। तो आप चाहो तो, क्योंकि आपके पास एग्जाम में कैलकुलेटर तो होगा नहीं, तो आप चाहो तो इसको यहीं छोड़ सकते हो। ये आपका आंसर हो गया पहला, एप्सिलॉन एंगल, है ना। और अगर कैलकुलेटर से जैसे रोहांक ने कैलकुलेट किया था, तो हम उसका एंगल की वैल्यू लिख सकते हैं। एप्सिलॉन कितना आया बच्चों? 22.33 डिग्री, है ना। तो ये हमने कैलकुलेट करके, नहीं तो आप साइन इनवर्स 0.38 करके भी छोड़ सकते हो, है ना। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या था कि डिस्टेंस बिटवीन मरकरी एंड अर्थ निकालना है। तो वो हम कैसे निकालेंगे? तो वो निकालते हैं बच्चों। उसके लिए आपको कॉस एप्सिलॉन लगाना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे मैंने ये फर्स्ट वाला पार्ट हो गया। अब यहाँ पे हम सेकंड वाला पार्ट करेंगे। अब कॉस एप्सिलॉन लगाओगे आप, तो आपको क्या मिलेगा? कॉस का बेस, बेस है आपका क्या बच्चों? REM, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मरकरी, और अपॉन हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस आपका 1 AU है ना, रेडियस ऑफ अर्थ, ऑर्बिटल रेडियस, है ना बच्चों। अब यहाँ से डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मरकरी की वैल्यू क्या आएगी बच्चों? 1 AU मल्टीप्लाइड बाई कॉस एप्सिलॉन। अब ये कॉस एप्सिलॉन की वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो देखो मैं यहाँ पे टेक्निक बता रहा हूँ कि ये कॉस एप्सिलॉन की वैल्यू कैसे निकाली जाती है ना यहाँ पर। तो यहाँ पे मैं आपको बेसिक मैथ्स करके लिख देता हूँ, है ना, बेसिक मैथ्स का सेक्शन है। तो यहाँ से कैसे निकाला जाता है मैं बताता हूँ। देखो आपको साइन एप्सिलॉन पता है 0.38, तो साइन एप्सिलॉन आपका 0.38 है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो ना बच्चों, 38 अपॉन कितना 100। साइन एप्सिलॉन की वैल्यू 0.38 है, और 0.38 को आप कैसा लिख सकते हैं बच्चों? 38 अपॉन 100। तो यहाँ पे आप एक काम करें, यहाँ से आप ट्राइंगल बना लें, राइट एंगल ट्राइंगल। जब आप राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे तो यहाँ पे एप्सिलॉन का एंगल लिख लें। अब साइन एप्सिलॉन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो इसमें परपेंडिकुलर कितना है बच्चों? 38, है ना, और हाइपोटेन्यूस कितना है? 100। तो इस वाले ट्राइंगल में 38 लिख दें परपेंडिकुलर को, और हाइपोटेन्यूस को लिख दें कितना बच्चों? 100। तो आप, अगर आपको परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस पता है, तो क्या आप बेस की वैल्यू निकाल सकते हो? हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर का रूट, है ना। तो हम ऐसा कर सकते हैं, 100 का स्क्वायर माइनस 38 का स्क्वायर। तो ये आप कैलकुलेट करना, तो आपको बेस मिल जाएगा।
तो आपके कॉस एप्सिलॉन की वैल्यू क्या आ जाएगी? अब कॉस एप्सिलॉन की वैल्यू लिख सकते हो आप, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और बेस कितना है बच्चों? रूट ओवर 100 का स्क्वायर माइनस 38 का स्क्वायर डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज है आपका 100। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो कॉस एप्सिलॉन मिल जाएगा, तो यहाँ पे पुट कर दो। तो 1 AU, अच्छा 1 AU को मीटर्स में कितना लिख सकते हैं बच्चों? 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर्स, है ना, इंटू कॉस एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी है बच्चों? रूट ओवर 100 का स्क्वायर माइनस 38 का स्क्वायर डिवाइड बाई 100, है ना, ये उसकी वैल्यू हो गई। और ये पूरा डाटा किसमें आ जाएगा बच्चों? मीटर्स में। अब कैलकुलेशन करना आपका काम है, तो आप इसको कैलकुलेट करेंगे। तो मैं आपको आंसर बता देता हूँ। REM, अर्थ से मरकरी तक का जो डिस्टेंस आया है वो आपका आएगा 1.384 इंटू 10⁻11 मीटर्स, है ना। तो ये आपका डिस्टेंस आएगा। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर। देखो बच्चों, आपका क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अ रडार सिग्नल इज बीम टुवर्ड्स अ प्लेनेट एंड इट्स इको इज रिसीव्ड 7 मिनट्स लेटर। उन्होंने ये कहा कि हमने क्या किया कि हमारे अर्थ से, है ना, ये हमारा अर्थ है, अर्थ से हमने एक ऐसा रडार सिग्नल भेजा, है ना, रडार सिग्नल भेजा एक प्लेनेट पे, ये प्लेनेट है, और प्लेनेट पे जब रडार सिग्नल भेजा और फिर वो प्लेनेट से टकराकर वापिस आया, तो उसको वापिस आने में जब हमने उसका इको रिसीव किया तो कितने मिनट हो गए? 7 मिनट। यानी कि हमें क्वेश्चन में आपको टाइम दे दिया है कि कितने टाइम के बाद आपको इको मिला, रिफ्लेक्शन मिला। तो टाइम आपको कितना दे दिया बच्चों? 7 मिनट्स। तो हमें इसको सेकंड्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आप जानते हैं कि सेकंड्स में कन्वर्ट करना है तो इंटू 60 कर दो, तो ये टाइम किस में आ जाएगा बच्चों? सेकंड्स में। उसके बाद आपको पता है कि मान लीजिए कि प्लेनेट से अर्थ तक की दूरी d है ना, वो हमें दिया है d, और d की वैल्यू कितनी है? 6.3 इंटू 10⁻10 मीटर। तो आप देखो, ये सिग्नल एक बार गया, फिर ये सिग्नल वापस आया, गया तो d दूरी कवर किया, वापस आया तो d दूरी कवर, तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया? 2d, है ना, इस बात का याद रखेंगे। तो आपकी स्पीड क्या हो जाएगी बच्चों? स्पीड ऑफ सिग्नल हो जाएगी टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस है d जाने में, d आने में, तो 2d अपॉन टाइम t। तो d की वैल्यू कितनी है बच्चों? 6.3 इंटू 10⁻10, और टाइम की वैल्यू कितनी है बच्चों? 7 इंटू 60 सेकेंड्स में, है ना। तो ये आपका आंसर आएगा मीटर पर सेकंड में। अब आप इसको सॉल्व करो, इस डाटा को आप सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड, है ना, जो कि वेलोसिटी ऑफ लाइट है। तो ऑब्वियस सी बात है, रडार सिग्नल में आप क्या यूज करते हो? लाइट का, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का यूज करते हैं, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की रफ्तार किसके बराबर होती है बच्चों? लाइट के बराबर, है ना। तो उसका आंसर कितना आ जाएगा? 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। इस तो ये बच्चों, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको हम लोग जल्दी से समझ लेते हैं। जिन तो इसमें ये बोला है, एन एयर ट्रैफिक कंट्रोलर uses a radar range finder and measure a time of 0.8 millisecond for a radar pulse to go and return from an aircraft. How far away is the aircraft? बेटा आप कुछ नहीं, आपको वही रेडार वाला कॉन्सेप्ट यूज करना है जो हमने अभी फॉर्मूला यूज किया था ना, वेलोसिटी इक्वल्स टू 2d अपॉन टाइम। अब आपको रेडार पल्स है, तो रेडार पल्स की स्पीड आप जानते हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, वो कितनी होती है? 3 इंटू 10⁻8। तो आपको डिस्टेंस निकालना, मतलब d निकालना है। तो हम वही फॉर्मूला लगा लेंगे रेडार वाला, सॉल्यूशन में लिख लेते हैं कि वेलोसिटी ऑफ लाइट c इज इक्वल्स टू 2d। एयरक्राफ्ट कितनी दूरी पे होगा? क्योंकि जो रेडार पल्स है वो एयरक्राफ्ट तक गया और वापिस आया, तो उसमें कितना टाइम लगा? तो d जाना और d आना, तो टोटल डिस्टेंस हो गई 2d। तो ये हो गया अपॉन टाइम। अब आपको क्या क्या डाटा गिवन है बच्चों? टाइम गिवन है, टाइम कितना गिवन है? 0.48 मिली सेकेंड। अच्छा, मिली सेकेंड को सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 0.48 इंटू 10⁻³
है ना। मिली को जब कन्वर्ट करते हैं तो याद करो मैंने प्रीफिक्स बताए थे, मिली में आपको 10⁻³ का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और सी की वैल्यू आप जानते हो, सी की वैल्यू कितनी है, 3 इंटू 10⁻8। तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से डी की वैल्यू निकाल लें, तो डी की वैल्यू हो जाएगी सी इंटू टाइम अपॉन 2, और सी की वैल्यू है आपकी 3 इंटू 10⁻8 इंटू टाइम की वैल्यू है 0.48 इंटू 10⁻³ और अपॉन 2। अब इस वैल्यू को आप सॉल्व करो, इस डाटा को जब आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आता हुआ दिखेगा 7.2 इंटू 10⁻4 मीटर, है ना। तो दिस इज अवर आंसर, 7.2 इंटू 10⁻4 मीटर। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन कर सकते हो, है ना। तो कुछ क्वेश्चंस मैं अब आपको होमवर्क के लिए भेजूंगा,